नेशनल हेराल्ड केस की दाखिल चार्जशीट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता विपक्ष राहुल गांधी के नाम आने के बाद कांग्रेस नेता देश भर में नेशनल हेराल्ड केस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड पहुंचे पूर्व लोकसभा सांसद उदित राज ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम आने पर ईडी और मोदी सरकार पर हमला बोला। उदित राज ने देहरादून के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जिस नेशनल हेराल्ड केस में आज एड जांच कर रही है उस केस को साल 2015 में बंद कर दिया गया था, जबकि साल 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसे 2020 में कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आज फिर ईडी इस केस में जांच कर रही है और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को परेशान कर रही है। उदित राज ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए उन्हें ऐसे केस में परेशान किया जा रहा है जिसमें कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने 2G स्पेक्ट्रम और कॉल आवंटन में घोटाले का झूठ बोलकर सत्ता हासिल की और आज भी नेशनल हेराल्ड के मामले में भाजपा झूठ फैलाने का काम कर रही है और कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, आर्या जी, प्रीतम जी, नेगी जी, मेरे दोस्त पुराने दोस्त प्रदीप टंका जी, जोशी जी, पत्रकार बंधुओं, नेशनल हेराल्ड का जो झूठा आरोप कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस के ऊपर थोपा जा रहा है, हम वो चूक नहीं करेंगे जो G2 स्पेक्ट्रम में हुआ था, कोयला घोटाले में हुआ था। दोनों जो आरोप कांग्रेस के ऊपर उस समय लगे थे, बीजेपी के समय में दोनों आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। उसी से आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि उससे भी ज्यादा झूठा है। नेशनल हेराल्ड अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी के तहत इसमें कौमी एकता, नवजीवन और नेशनल हेराल्ड 1937 में बना। नेहरू जी थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे और भी नेता। किसके खिलाफ लड़ाई? अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के साथ कौन था उस समय? आरएसएस, बीजेपी का। अंग्रेजों ने इसको बंद किया, अब आरएसएस बीजेपी बंद कर रही। क्या संयोग है कि जो जब ही इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया आज वही अंग्रेजों का काम करते हैं। मैं IRS ऑफिसर रहा, टेक्निकल पॉइंट भी जानता हूं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी पढ़ा हूं, इनकम टैक्स एक्ट तो पढ़ा ही हूं और कंपनी एक्ट की भी जानकारी। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी पूरा 2013 के पहले जब कंपनी एक्ट फिर से इसमें अमेंड आया, सेक्शन 25 के तहत रजिस्टर्ड थी, नॉन प्रॉफिटेबल। अब कंपनी एक्ट सेक्शन 8 के तहत यंग इंडिया कंपनी रजिस्टर्ड, चैरिटेबल और ये कोई कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। मैं इस तरह से कहूंगा कि दोनों कंपनियां के बीच में न 1 रुपए का आदान प्रदान हुआ, न एक रत्ती जमीन का आदान प्रदान हुआ। किस आधार पर कहा जा सकता है कि ये भ्रष्टाचार है? इसमें नेशनल हेराल्ड अखबार जब चल नहीं पा रहा तो कांग्रेस ने उसको लोन दिया 90 करोड़। नेशनल हेराल्ड के 6 प्रॉपर्टीज हैं देश में, पटना, लखनऊ, पंचकुला, 3 जगह और है।
समय न लेते हुए इतना कहना चाहता हूं कि एक ही प्रॉपर्टी है जो फ्री होल्ड है लखनऊ में, बाकी प्रॉपर्टी लीज पे है और लीज की प्रॉपर्टी न बेची जा सकती न ट्रांसफर की जा सकती। और ये कह रहे हैं 5,000 करोड़ का घोटाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही, मोदी का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही 414 या 410 करोड़ का पूरा जमीन का वैल्यूएशन किया है। और जो जमीन 40 साल 50 साल 60 साल पहले ले ली गई थी, 1,000 रुपए की हो, 5,000 रुपए की, वो 100 करोड़ की हो सकती है, होती है। तो न इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग में मनी का जाना, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो करप्शन या अवैध रूप से जब वो कमाया जाए और फिर उसको लगाया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, तब मनी लॉन्ड्रिंग मानी जाती है। इसमें लॉन्ड्रिंग है ही नहीं। न एक पैसे का प्रॉफिट ले सकते हैं, चाहे मोतीलाल वोरा जी हों, पहले थे, श्याम पित्रोदा जी हों, राहुल जी हों, सोनिया जी। लोन जो 90 करोड़ दिया गया था कर्मचारियों का वेतन के लिए और उनका रिटायरमेंट बेनिफिट, बीआरएस, बिजली खर्च आज के लिए दिया गया। अब जब एजीएल लोन नहीं चुका पा रही थी तो उसने इक्विटी शेयर में लोन को चुका दिया। आज पूरा एनसीएलटी लगभग यही है। ये लाला रामदेव यहाँ पर एक रुचि सोया कंपनी को लिया, वो बड़े घाटे में थे, तो रुचि सोया का इक्विटी शेयर उन्होंने लिया। कितने उदाहरण मैं दे सकता हूँ